चलिए, गुड इवनिंग everyone. Welcome to another session of free learning classes. And we have recently completed about the continuity, right? Continuity के बारे में जो भी हम पढ़े थे वो कंप्लीट कर चुके हैं ना. एंड कंटिन्यूटी में शॉर्टकट ज़्यादा नहीं था, बट आई हैव प्रोवाइडेड यू ए ट्रिक, व्हाट आई होप नॉट ट्रिक, बट स्टिल वी हैव कंप्लीटेड ए बीट ऑफ दैट थिंग. दैट मीन्स कंटिन्यूअस में एक पॉइंट अगर दिया होगा तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, लिमिट पुट कर लेना है, तो उसके बाद आपको आ जाएगा आंसर. ये था हमारा, ठीक है ना. एंड उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी किए थे. एंड उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है. तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी वही सेम ही है, इसमें बहुत ट्रिक नहीं है, बट कुछ ट्रिक है इसमें. कंटिन्यूटी में जैसे पूरा का पूरा ट्रिक नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ तो आपको मिलेगा, ठीक है ना. तो डिफरेंशिएबिलिटी का पहला चीज ये देख लेते हैं. तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो आपका डिफरेंशियल नहीं होता है. अच्छा, मैं ये बोल देता हूं पहले डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, आप पता है आपको, डेरिवेटिव होता है. डेरिवेटिव में आप क्या करते हो, वैल्यू को डिक्रीज करते हो. मान लो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2x. सिमिलर 2x का डेरिवेटिव कितना हुआ 2 का डेरिवेटिव कितना हुआ 0. तो आपने वैल्यू को क्या करना है, आइदर आप डिक्रीज कर लो, मतलब फंक्शन को धीरे धीरे डिक्रीज कर लो, नहीं तो आप चेंज करो. मतलब cos sin x का कितना होता है cos x का होता है sin x का फिर हो गया cos x का फिर हो गया sin x. तो यहाँ पर आपका वैल्यू इंटरचेंज हो रहा है, मतलब सेम वैल्यू रिपीट में आ रहा है. तो आइदर डिफरेंशिएशन में आपका वैल्यू वही आएगा, नहीं तो आपका डिक्रीज होगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो एक अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका डिफरेंशिएबल होगा, बट अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा. तो आपको अगर एक फंक्शन, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको अगर क्वेश्चन दिया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हो गया वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना. तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स निकालने को आपको बोलता है कि ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आप ये निकालो, ठीक है ना. एंड और एक चीज क्या होता है, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे वो डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे आपका क्या हो, कंटिन्यूटी हो. अच्छा सुनो, तो इसमें एक चीज क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में जो ग्राफ बनेगा आपका, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा. ब्रेक पॉइंट का मतलब समझ में, शार्प एज, शार्प मतलब पूरा शार्प होगा, ऐसे नहीं होगा. मतलब मान लो आपने एक फंक्शन लिया ऐसे, लेट्स से जस्ट लाइक दिस, ठीक है. सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ ऑफकोर्स कंटिन्यूअस है, बिकॉज इसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है. अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता, देखो यहाँ पर, हाँ ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर टच है सर, यहाँ पर आप मूव कर सकते हो ऐसे पेन लेके ऐसे, तो ये कंटिन्यूअस हो गया. बट यहाँ पर देखो शार्प एज है, ठीक है ना. तो जहां पर बेटा शार्प एज होगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है. ये आ गया समझ में. तो आपको सिंपल क्या करना है, जहां पर आपका नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां पर आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना. सो दैट इंप्लाइज y इक्वल टू, मैं लिख देता हूं बेटा, y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल if the function has no breaking point, ठीक है, no breaking point. ब्रेक पॉइंट नहीं होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, डिफरेंशिएबल. यहां पर ब्रेक पॉइंट है, शार्प एज है, तो वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा. आ गया समझ में पूरा. चलो ठीक है. एक तरीका क्या होगा, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ. ये ट्रिक 1 है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ. अब ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है. क्वेश्चन दिया होगा, मैं भी क्वेश्चन कर लूंगा, बट स्टिल एक मिनट बेटा, जो ट्रिक लिखा था, एक मिनट देखने दो थोड़ा. हाँ, ड्रॉ द ग्राफ. इफ ब्रेकिंग पॉइंट इज देयर, इफ ब्रेकिंग पॉइंट इज देयर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है. ब्रेकिंग पॉइंट इज देयर, देन इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है. एंड नो ब्रेकिंग पॉइंट देयर, दैट मींस डिफरेंशिएबल. आ गया समझ में पूरा क्लियर बेटा. आपको अगर ब्रेकिंग पॉइंट दिया गया है तो वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा. एंड जहां पर आपका दिया मतलब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, शार्प एज नहीं है, तो वो आपका डिफरेंशिएबल होगा. या क्या समझ में, क्वेश्चंस करके मतलब देख लेंगे, ठीक है. ये पहले देख लो ट्रिक नंबर 1 बेटा, उसके बाद मैं आपको ग्राफ करके दिखाता हूं एग्जांपल, ठीक है.
मान लो बेटा एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन आया था, कहाँ गया, लेट्स से, हाँ, आपको दिया है बेटा f सच दैट r टेंड्स टू r, आगे समझ में, डोमेन भी r है बेटा, रेंज भी कितना है, r है, एंड f ऑफ x दिया है आपको, f ऑफ x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कमा एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ गया ना आपको, ये सारे के सारी चीज लिख दिया आपने, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन दिया बेटा, इफ r टेंड्स टू r, f ऑफ x इक्वल मैक्सिमम ऑफ x एक्सिस क्यूब, ठीक है, देन सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, where f of x is not differentiable, f of x is not differentiable, ठीक है, is not differentiable, पॉइंट दिया है बेटा आपको -1,1, b दिया है आपका -1,0, c दिया है आपका -1,0,1 एंड d दिया है बेटा आपका 0,1, ठीक है, आगे समझ में। अगर इस टाइप का फंक्शन दिया है आपको, अगर आपको ग्राफ पता है, अगर ग्राफ बेटा सभी का पता है, सिंपल, अच्छा ग्राफ किस किस का चाहिए आपको, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सिंपल एक्स एंड मोड ऑफ एक्स, ये सारे के सारे, मोड ऑफ एक्स का पता है आपको, साइन एक्स का मोड क्या होगा, सिंपल साइन एक्स ड्रॉ कर लो, जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यही आपका, नहीं आया समझ में, नहीं आया बेटा, ये आपको दिया है साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ तो मुझे पता है सर, ये वाला होता है आपका दिस वन, ठीक है, एंड अगर यहाँ पर मोड बोल दोगे तो मोड में आपका नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यही तो है, सिंपल, आ गया, सिंपल है, आ गया समझ में पूरा, चलो ठीक है। तो ग्राफ आपको आना चाहिए, अगर ग्राफ में शार्प एज नहीं आया तो वो कंटिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, शार्प एज आ गया तो वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कहां कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो ग्राफ ड्रॉ कर लो, यहां पर देखो बेटा क्या है, एक x है सर, तो x ड्रॉ करो, x y इक्वल टू x, दो फंक्शन यहां पर है बेटा, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू क्या कितना हो गया बेटा, x क्यूब। तो आपको पता है सर y इक्वल टू x मतलब सर स्ट्रेट लाइन दिस वन लाइक दिस, एंड y इक्वल टू x क्यूब ऐसे आता है, ये से दिस वन लाइक दिस, मतलब ये ऐसा आएगा, पता है ना आपको, मतलब देखो माइनस लेने भी माइनस, अगर x का वैल्यू माइनस लोगे, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा धीरे धीरे करके, तो ये बन जाएगा आपका x क्यूब। अभी देखो तो यहाँ पर एक शार्प पॉइंट बन गया, यहाँ पर भी शार्प है, यहाँ पर भी शार्प है, देखिए आ गया समझ में। देखो जहां पर आपका शार्प एज होगा, शार्प एज मतलब ऐसे दिया है ना आपको, लाइक दिस वन, देखो इसको मिटा दो, यहाँ पर इसको मिटा दो, देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, देखो ये शार्प एज है कि नहीं, इसको ब्रेक कर लो बेटा, ब्रेक करने पर ये ऐसे पॉइंट बन जाएगा, देखो यहाँ पर शार्प पॉइंट है, यहाँ पर ये शार्प पॉइंट है, तो कहां कहां पर शार्प पॉइंट आएगा बेटा, ये वाला सर, ये वाला एंड ये वाला, आगे समझ में। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो कितना होगा बेटा, एक देखो -1 डालोगे यहाँ पर तो -1 आएगा, नहीं आया समझ में बेटा, x इक्वल ये दोनों वैल्यू में x इक्वल टू -1 डालो, दोनों का इक्वल कर लो, x इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर x क्यूब, सो दैट इंप्लाइज इसको लिख सकते हो आप x इक्वल टू x इनटू x स्क्वायर, तो ये x कट जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 1 बना, तो x इक्वल टू प्लस -1 बना, तो एक होगा बेटा +1, एक होगा -1, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 0, तो 1 में -1 में एंड 0 में क्या आ रहा है शार्प एज, सो दैट इंप्लाइज दिस विल बी द करेक्ट आंसर। जहां पर शार्प एज आ रहा है वहां पर आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ग्राफ ड्रॉ करके कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, गुड, लिख लो बेटा। और एक क्वेश्चन करें, मैं जो आया था वही कर रहा हूं, ये बात समझ लो बेटा, जो मैं क्वेश्चंस आया था मैं सिर्फ वही कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, और एक दिया है बेटा, मान लो f ऑफ x इक्वल दिया है बेटा साइन ऐसे, साइन
एक्स का मोड, मिटा दो ये, ठीक है। तो साइन एक्स का मोड का आप वैल्यू निकाल रहे हैं, कहां पर आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं सर। ग्राफ आ जाएगा आपको, ये चलता जाएगा ऐसे। यहां पर बेटा ये था, यहां पर x का वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा, ऐसे देख लो, और उसके बाद ऐसे चलता जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर ये तो यहां पर शार्प एज है, नहीं है, शार्प एज कहां पर है, यहां पर। तो ये कौन सा पॉइंट है, 0। सो दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सिंपल, आ गया समझ में आपको। अच्छा सर, और एक चीज, मान लीजिए आपको f ऑफ x इक्वल टू sin x का मोड दिया है। हाँ सर, ये भी पता है मुझे। आप sin x का ड्रॉ करो तो सिर्फ आपका पॉजिटिव ऐसे ऐसे होगा, देखो ये वाला। क्यों, आपका ग्राफ ऐसे था ना, तो ऐसे रहने पर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर तो सर ये वाला आ जाएगा, मतलब ये 0 है बेटा, ये कितना है बेटा पाई, ये कितना है बेटा 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। तो n पाई में आपका क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। आगे समझ में पूरा, अरे आगे कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये आगे समझ में, ओके सर। तो ग्राफ करके आप कर सकते हो, नहीं तो दूसरा मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने जो लिखा था, हाँ, ट्रिक नंबर 2 बेटा, ट्रिक 2, फाइंड आउट डेरिवेटिव of the given function y equal to f of x, ठीक है। आपको दिया है y equal to f of x एक फंक्शन है बेटा, वो दिया है। आप डायरेक्टली क्या निकालो, f of x निकालो, मतलब सर f डैश x निकालो, वो निकाल दिया आपने। एंड अभी क्या करना है आपका, पुट द वैल्यू find out the derivative of the given function y equal to f of x and put the value on which differentiable is to be checked. ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करो बेटा, हो गया, differentiable is to be checked. Then if f dash x equal to finite आएगा, then differentiable। आगे समझ में। और एक चीज मैं बता देता हूं, बेसिक बेटा, वहां पर आपका कंटीन्यूअस में क्या था, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a था। यहां पर आपका क्या है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f डैश a, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा बेटा, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल बेटा RHD राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f डैश a, ठीक है। एंड इट शुड बी ए फाइनाइट। आगे समझ में, अरे आगे कि नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल सकते हो आप, भूल गए, चलो ठीक है मैं कर लेता हूं। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बेटा यहां पर आपको लिमिट क्या दिया है, a, तो a से लेफ्ट जाएगा, a प्लस मतलब a से राइट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू बेटा a माइनस f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। यहां पर RHD निकालो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहां पर हो गया f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ सेम रहेगा, सेम कुछ चेंज नहीं है बेटा, x माइनस है, ठीक है। अगर इसको चेंज करोगे तो लिमिट ये बेटा आ जाएगा आपका h टेंड्स टू 0, तो x की जगह कंटिन्यूटी के जैसा a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a, एंड यहां पर a माइनस h माइनस ऑफ a, तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइड बाय ये कैंसिल होने पर माइनस h, और यहां पर बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय यहां पर प्लस h बनेगा। आगे समझ में, यहां पर a प्लस h होगा तो यहां पर भी a प्लस h होगा, a विल बी कैंसिल्ड आउट, तो h बन गया। LHD सिंपल है, आपको जनरल क्या लिखा जाता है, देखो f डैश x इक्वल टू, सर यहां पर ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सर एच। सर यहाँ पर तो एक्स था, अरे बेटा वही किया मैंने, यहाँ पर जो निकाला मैंने ए, एक्स टेंस टू क्या है ए, तो एक्स के जगह में मैंने लास्ट में क्या पुट किया ए, तो यहाँ पर एक्स लिखा है, तो ए की जगह में क्या लिखा है एक्स लिखा है। अगर कांस्टेंट वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की जगह में ए हो जाएगा। ये जनरल है, मतलब आप जो फास्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई करते हो ना तो ये लेते हो। सर हम क्या फास्ट प्रिंसिपल में एलएचएल आरएचएल एक एक लोग मतलब सॉरी एलएचएल नहीं ले सकते, ले सकते हो, इट्स ओके। एफ डैश एक्स इक्वल यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस पुट कर सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर डेरिवेटिव हो रहा है वो फंक्शन तो चाहे वो आप जो आपका एलएचएल ले लो या आरएचएल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आ गया समझ में पूरा? तो माइनस में एलएचएल प्लस में आरएचएल। अगर आपको एक पॉइंट दिया है उसमें आपको चेक करना है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो सिंपल क्या करना है डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करने के बाद चेक कर लो। आ गया समझ में? अगर फाइनाइट वैल्यू आया देन इट्स ओके, मतलब हो जाएगा। ये हो गया अपना, लिख लो, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करें क्वेश्चन, मिटा दूं, लिख लिया ना? ओके, अच्छा क्वेश्चन क्या दिया बेटा, सुनो। ये जो आया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का बेटा मोड दिया है, ठीक है, एंड आपको चेक करना है बेटा एट एक्स इक्वल टू टू। हाँ सर ड्रॉ करो। आपको मैंने बताया कि आपको सिंपल डेरिवेटिव करना है, ये याद रहना है चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर मोड फंक्शन दिया है बेटा, तो एक आएगा माइनस में और एक आएगा प्लस में। तो यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स माइनस टू होगा कब, जब एक्स टू से लेस होगा, एंड एक होगा बेटा प्लस एक्स माइनस टू। क्यों, मोड फंक्शन है, एक्स मोड का वैल्यू एक्स कब होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स मोड का वैल्यू माइनस एक्स कब होता है, आपका एक्स कितना होता है, अरे लेस देन जीरो। तो यहाँ पर तो वही है, माइनस टू है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। सर आपको क्या करना है बेटा एफ डैश एक्स निकालना है, चलो निकालो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, तो ऊपर का आंसर आ जाएगा माइनस वन, नीचे का सर वन, क्योंकि एक का डेरिवेटिव वन है, माइनस टू का जीरो। चलो खत्म, ये बेटा हो गया आपका। ये क्या है बेटा, लेस है, मतलब ये क्या निकलेगा आपका एलएचडी, ये क्या निकलेगा आपका आरएचडी। बेटा एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी, तो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है सर, अगर हम मान लीजिए डिफरेंशिएबल, ये एलएचडी आरएचडी पुट करके करते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, बट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब एक निकाल के मैं दिखा देता हूं। ठीक है बेटा, एलएचडी मान लो ये किसको लेंगे, ये वाला, तो एलएचडी में एफ ऑफ एक्स कौन है बेटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये टू माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, ए का वैल्यू कितना हुआ बेटा, ए का वैल्यू टू दिया है, तो निकालो फिर एफ ऑफ क्या निकालना है, ए माइनस एच, तो ए माइनस एच मतलब टू माइनस ऑफ एच, तो ये टू हो गया, माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ एच बन गया, तो ये बेटा बन जाएगा आपका टू माइनस टू जीरो, ये एच बन गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू a सॉरी x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस ऑफ बोलो f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अभी चेंज कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा आपका कितना, f ऑफ 2 माइनस h, x के जगह माइनस ऑफ f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस h माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h का वैल्यू निकला है यहाँ पर h माइनस f ऑफ 2 का वैल्यू निकालो। बेटा 2 का वैल्यू यहाँ पर डालोगे अगर f ऑफ 2 का वैल्यू, तो 2 माइनस 2 बन जाएगा, तो कितना आएगा, नहीं आया समझ में? अरे बेटा f ऑफ x इक्वल कितना दिया है आपका, f ऑफ x इक्वल 2 माइनस h पुट करोगे ना, सॉरी f ऑफ x कितना दिया है 2 माइनस x, सॉरी, तो 2 के जगह x के जगह 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो h माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस h, तो h h कट जाने पर कितना आएगा आंसर माइनस 1। देखो वहां पर सेम ही आया है। आगे समझ में, आरएचडी के लिए ये वाला 2 प्लस क्योंकि ग्रेटर है, तो ये करने का जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है कि मतलब ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आप चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, मान लो जो आया था मैं देख लेता हूं, हाँ ठीक है, ओके।
आपको दिया है क्वेश्चन बेटा, लेट्स से, कहाँ गया यार, हाँ ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया बेटा एक्स इंटू एक्स मोड, एंड आपको चेक करना है x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो पुट करो, क्विक क्विक क्विक। ये हो गया, x का वैल्यू माइनस होगा तो x इंटू कितना बनेगा, माइनस एक्स, जब x लेस देन जीरो होगा। सिमिलरली x इंटू प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, तो ये बनेगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया x लेस देन जीरो, ये हो गया बेटा x ग्रेटर देन इक्वल जीरो। देखो आ गया कि नहीं समझ में? ठीक है, डेरिवेटिव कर लो, तो एट डैश x इक्वल बेटा, अरे जो पुट किए थे अभी, माइनस 2x, ये बनेगा 2x, तो ये बनेगा बेटा x लेस देन जीरो, ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल जीरो। देख लो, अरे आ गया कि नहीं? अभी पुट करो वैल्यू, तो जो वैल्यू था उसी को पुट करना है। ऊपर वैल्यू पुट करने पर ये माइनस 2 बनेगा, सॉरी जीरो बन जाएगा, सॉरी सर, ये नीचे भी कितना बनेगा, जीरो। हाँ सर, आ गया समझ में? ये LHD है सर, ये RHD है, एंड बोथ आर इक्वल, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे समझ में? गुड। क्विक क्विक लिख लो, लिख लो। अभी और एक चीज क्या आ गया, चलो, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो आपका कंटिन्यूटी होगा, बट अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये जरूरत नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल होने पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि वो मतलब ऐसे लगा कर दिया होगा, मतलब ग्राफ साफ एज मतलब होगा वहां पर, लेकिन साफ एज का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड होता है, लेकिन वहां पर एज क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, ओके। नाउ तो आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एंड आपको दिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी एक्स ग्रेटर देन 1 में, एंड फाइंड बी एंड सी, बी वैल्यू निकालना है बेटा, सी वैल्यू निकालना है, एंड क्वेश्चन दिया है बेटा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 में। ठीक है, आपको दिया बेटा x इक्वल टू 1 में, ये फंक्शन दोनों आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो मुझे पता है क्या करना है आपको, सिंपल डेरिवेटिव सर, चलो करो। तो f डैश x कितना हो गया, देखो कितना इजी में हो जाएगा, x का 1 सर, एंड या इसका बेटा 2x प्लस, अब आपका ये बन जाएगा आपका सिंपल b प्लस ऑफ c, क्या आएगा बेटा x ग्रेटर देन 1, ये हो गया बेटा LHD, ये हो गया RHD। तो मुझे पता है डिफरेंशिएबिलिटी में आपका LHD इक्वल टू RHD इक्वल कर लो, तो ये 1 इक्वल बनेगा 2x प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c। आ गया समझ में? सो दैट इंप्लाइज, सॉरी c का वैल्यू 0 होगा ना, सॉरी कांस्टेंट था बेटा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एंड x का वैल्यू कितना दिया था, 1, पुट कर लो, 1 इक्वल टू 2 into 1 प्लस ऑफ b, सो दैट इंप्लाइज ये बन गया बेटा b इक्वल टू 1 minus 2, दैट इज इक्वल टू -1। सर अभी फिर क्या चेक करना है, c। अच्छा सर, ये तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, और एक इक्वेशन कहां से बनेगा, कंटीन्यूअस में। क्यों? अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटीन्यूअस होगा। चलो ठीक है, फिर तो यहां पर सर कर लेते हैं, आपका ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस होगा। ठीक, तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू, अरे पुट कर लो, 1 माइनस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, करेक्ट? LHD इक्वल, सॉरी LHL इक्वल टू RHL, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा बेटा f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू बनना चाहिए आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, 1 माइनस h कहां पर पुट करोगे बेटा, यहां पर, एंड 1 प्लस h कहां पर पुट करोगे, यहां पर, तो पुट कर लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h पुट करने पर यहां पर 1 माइनस h ही आएगा सर, और यहां पर बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा बेटा 1 प्लस h का स्क्वायर, ये बनेगा प्लस b इंटू 1 प्लस h प्लस, तो बेटा c बनेगा, अभी h के जगह में 0 पुट कर लो, तो 0 पुट करने पर ये बनेगा 1 इक्वल टू, ये बनेगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ऑफ b इंटू h के जगह 0 b प्लस ऑफ c का वैल्यू कितना निकला बेटा -1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो, तो b इक्वल टू कितना बन गया 1, खत्म। आ गया समझ में? तो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा। डेरिवेटिव का मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी जो हम एक क्लास करेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव बोथ समेशन होगा, मतलब कंबाइंड,
ठीक है, उसके रिलेटेड जितने भी मतलब पॉसिबल जो जो क्वेश्चन मतलब कॉम्प्लिकेशन में आता है लेकिन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वही करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, बिहेव